बन में का कोई बड़ी बात है, मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे, बने कोई बड़ी बात है। और जनता चाहेंगे बन जाएंगे, प्रधानमंत्री 24 बन जाएंगे। मुसलमान की लीडरशिप नहीं चाहते। जो 70 साल का कूड़ा है वो मोदी जी को बटोरने में देर लगेगा। ये फिर गठबंधन नहीं ठगबंधन होगा और मोदी जी का चुनाव जनता खुद स्वयं लड़ रही है। पीएम की कुर्सी का कुछ आवाज नहीं होगा, 2024 में कुछ खास नहीं होगा जब तक सेनाइयों की आवाज नहीं गूंजेगी आंगन में। इस राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। पटना में हुई बैठक विरोधियों की तो लगा मुझे भाई साहब की राजनीति सेट है। नीतीश ने कहा पीएम मुझे बनाना, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है। राहुल बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। 10 साल से मोदी जी को देख रहे, 15 साल नहीं देख पाएंगे। यूपी संभालेंगे अखिलेश जी। मतलब की राजनीति में ऐसे समझाया जाता है, इसे अखिलेश आज राहुल को समझा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन हुआ जिसमें तमाम दल एक साथ आए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में जुट गए। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव ने सरगर्मियों को बढ़ाया। कांग्रेस और सपा के बीच नोकझोंक देखने को मिली और इस बीच आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव के भावी प्रधानमंत्री के पोस्टर लगा दिए गए। हम मौजूद है इस वक्त सपा कार्यालय के बाहर, जहाँ पर ये पुराना पोस्टर लगा है जन्मदिन का। अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर यह पोस्टर लगा था, लेकिन जब एक बार फिर कांग्रेस और सपा के बीच जब जुबानी जंग तेज हुई तो ये पोस्टर लगा दिया गया और भावी प्रधानमंत्री बताया गया। जहां अखिलेश यादव के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। ऐसे कुल 18 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पोस्टर ने एक बार फिर राजनीति को गरमा दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने तो प्रधानमंत्री बनने की कोई बात नहीं कही है। इस पोस्टर के बाद भी उनकी प्रतिक्रिया सामने आई, जहां उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं और कोई यूं ही प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा इसे असंभव बताया गया है, तो किसी ने इसे कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो आज हम इसी पे जनता से उनकी राय जानेंगे कि क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके काम किस तरह के रहेंगे, उनके कार्यकर्ता किस तरह से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से देखते हैं। और इस पोस्टर के सामने आने के बाद जो राजनीति तेज हुई है उस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, तो चलिए जनता से ही जानते हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगवा दिया है भावी प्रधानमंत्री का। अगर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या होगा? ये तो वही है कि ऊंची मानसिकता की निशानी है, जो कि अरे कहाँ से बन जाओगे भाई। तुम उधर इंडिया से गठबंधन किया, अभी तुमको मध्य प्रदेश में 5 सीटें मिली नहीं। आप प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, 3 सीटें आपकी आई थी लोकसभा में। आप ये बेवकूफ़ी भरा खुद आप हास्यास्पद वो अपना बयान दे रहे हो। हाँ ठीक है, जनता की चीज़ जनता चुनेगी। ये तो कार्यकर्ता ने लगवाया है, अखिलेश यादव ने तो नहीं कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। हाँ तो कार्यकर्ताओं का तो हर कार्यकर्ता, हर पार्टी के कार्यकर्ता का यह रहता कि हमारा नेता आगे बढ़े और नेता बने, तो उसमें कोई समस्या नहीं भाई। उनकी भावना है कार्यकर्ताओं की भावना कि हमारे अखिलेश यादव जी बने प्रधानमंत्री, तो मेहनत करें, हो सकता है कि बन भी सकते हैं कभी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनता की चीज़ है, किसी की बपौती तो है नहीं। जिसको जनता चाहेगी उसको चुन लेगी और जो अच्छा काम करेगा, और जनता आपके 3-4 बार के आपकी पार्टी के कार्यों को देख चुकी है, तो वो और इधर भी देख रही है, तो देख करके ही जनता चुनाव। जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं जो पहले लोग बना देते थे। अब तो हम सबके हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन है और उसमें सब समझ रहे हैं। और आज अगर गांव का चरवाहा भी है वो भी समझ रहा है कहाँ हित है, हित है अनहित पशु बच्ची जाना जब भगवान कह रहे हैं, तो हम लोग आदमी हैं, सब लोग जानते हैं और वो आप कहीं संशय नहीं। और चूंकि इन लोगों कोई गठबंधन है ही नहीं, बिन तालमेल का गठबंधन है। एक मेढक को बैठाओगे दूसरा उलट जाएगा, दूसरा पकड़ के लाओगे तीसरा उलट जाएगा, क्योंकि सबकी स्वार्थ की राजनीति है। और स्वार्थ की राजनीति अब इस देश में नहीं चलने वाली है, जनता जान रही है। जो अच्छा काम करेगा, कोई किसी के वो नहीं है कि उसके नाम लिख गया, अगर वो प्रधानमंत्री हो गए, वो मुख्यमंत्री, उस पार्टी की सत्ता आ गई तो वो उसी को रहेगी। जनता हमेशा बदलाव करती है। ठीक है, क्या लगता है अखिलेश यादव के लिए जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, अखिलेश यादव बन सकते हैं प्रधानमंत्री? ये उन्हीं के कार्यकर्ता शायद बता रहे होंगे, हम लोग के तो ऐसा सोच में नहीं है अभी तक। और फिलहाल तो पहले उत्तर प्रदेश सही से संभाल लें, फिर शायद प्रधानमंत्री का सपना देखें भाई साहब। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सपा के कार्यकर्ता ने भावी प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा दिया, बन पाएंगे? क्यों बन में का कोई बड़ी बात है? अखिलेश यादव ने तो मना कर दिया। मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे, बने कोई बड़ी बात है। और जनता चाहेंगे बन जाएंगे, प्रधानमंत्री 24 बन जाएंगे।
तो चलिए, ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बन जाए पहले, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे सीधा? वो तो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे क्या? अगर अच्छे काम उन्होंने किया होता तो शायद फिर से आते, लेकिन शायद नहीं किया, तभी तो जनता ने वहाँ से उखाड़ के हटा दिया उनको। अच्छा, गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? काफी बयानबाजी देखने को मिल रही है, हालांकि जो नोकझोंक देखने को मिली थी सपा और कांग्रेस के बीच, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 4 सीटें देने को तैयार हैं। अरे तो ये गठबंधन तो है नहीं, शायद ये ठगबंधन था पहली चीज़ तो। और यहाँ रही बात यहाँ सीटों को लेके, वो तो जो है उनको एक जुमला दिया गया था कि आप जो है हमारे साथ जुड़िए, और बाकी फ़ायदा तो कोई और पार्टी ले रही है ना। इनको तो साथ में रखा गया है अपने, कि बस साथ में रहिए। उनको भी एक जुमला ही दिया गया है, जैसे सबको बोलते हैं कि मोदी जी जुमला करते हैं, वैसे हम भी कह रहे हैं कि उन्होंने गठबंधनों वाले ने जुमला किया इनके साथ। इनको अब समझ में आ रहा है कि वो तो खुद ही शायद उन्होंने बयान दिया है अभी कि हाँ, अभी अब मेरे उस समय समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। पहले मेरे को समझ में आता तो इन लोग का मैं फ़ोन भी ना उठाता। अच्छा जी, लेकिन अब तो कांग्रेस जो है तारीफ करने लगी है। देखिए, अब गठबंधन बनाना है तो तारीफ करेगी करेगी, और अन्यथा कोई विपक्ष पार्टी एकजुट ना है, ना रहेगी, और ना ही ये लड़ पाएंगे चुनाव अच्छी तरीके से। क्योंकि मामला यह है कि फूट पड़ना है, क्योंकि इतने पार्टियां जुड़ी हुई हैं, और सब पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां मिलकर तमाम पार्टियां एक पार्टी बना रहे हैं, तो फूट पड़ना है। क्योंकि प्रधानमंत्री इनके पद क्लियर नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पहला चीज, कोई ऐसा व्यक्तित्व इनके सामने नहीं है जिसको ये प्रधानमंत्री साबित कर सके। अखिलेश के सख्त रुख के बाद कांग्रेस को समझ में आ गया कि हमको सपा की जरूरत है लोकसभा चुनाव में, तभी राज्य में भी अब शुरू हो गया है कहीं ना कहीं। मतलब की राजनीति में ऐसे समझाया जाता है, इसे अखिलेश आज राहुल को समझा रहे हैं, समझ रही हैं, उसी तरीके से समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ जनता मतलब की राजनीति बहुत समझ चुकी है। अब मामला ये है कि 10 साल मोदी जी रहा आए हैं, फिर बाद में जनता अगर देखेगी विपक्ष नहीं एकजुट हो पा रहा, नहीं सही तरीके से काम हो पा रहा, तो फिर मोदी जी को बैठा देगी। यही अच्छा, इंडिया गठबंधन में पीएम फेस की काफी रेस चल रही है। कोई नहीं है चेहरा पीएम फेस का चेहरा ही नहीं है कोई। अकेले मोदी से मोदी चेहरा अपना दिखा रहा है कि मैं पीएम फेस का चेहरा हूं। इनके पार्टी में पूरे पार्टी में अगर मिल जाने के बाद कोई यह नहीं कहने के लायक है, लायक कोई नहीं, देखिए लायक भी नहीं है कि मैं पीएम चेहरा घोषित कर सकूं। ममता जी की क्षेत्रीय राजनीति है, नीतीश की क्षेत्रीय राजनीति है, राहुल ये अखिलेश की क्षेत्रीय राजनीति है, राहुल की कोई राजनीति नहीं है। वो तो इनके बीच में खिलौने की तरह खेल रहे हैं। तो खिलौना बनने से आप नेता नहीं बन जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? इंडियन सरकार बनेगी सन 2024 में, और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे सरकार बनेगी? पहले ही गठबंधन टूट रहा है। अरे हर घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहती है, तो लड़ाई कहाँ तक देखोगे? घर है ये, अभी 2 दिन में अभी गठबंधन हुआ है, अभी घर बन गया। कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस की सरकार बनेगी, सपा की बनेगी, प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल जी बनेंगे। राहुल बनेंगे। जी जी। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव के तो पोस्टर लग रहे भावी प्रधानमंत्री के। नहीं, राहुल जी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो अखिलेश यादव क्या बनेंगे? नहीं, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। यूपी संभालेंगे अखिलेश जी। राहुल बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। 10 साल से मोदी जी को देख रहे, 15 साल नहीं देख पाएंगे। अच्छा, कौन नहीं देखेगा 15 साल? जनता नहीं देखेगी, और कौन नहीं देखेगा? किसका? प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। अच्छा, क्यों मोदी जी क्यों जाने वाले हैं? जुमलेबाजी कर रहे हैं ना। अच्छा, राहुल गांधी ने कौन सा वादा किया जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बनने वाले? किसानों का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या परिणाम आने वाला है? परिणाम अब जल्दी दिखाई देगा जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, मध्य प्रदेश में किस तरह से टिकट दिया जाएगा? शीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या चल रहा है? वहाँ कांग्रेस सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, देख लेना। कांग्रेस या कुछ कर ले। अच्छा, अखिलेश यादव को अभी तक टिकट नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस सरकार बनेगी बस। हाँ, प्रधानमंत्री का लड़ेंगे बस, और कुछ नहीं लड़ सकते हैं। इन लोगों के चक्कर में आप देख रही हैं, आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जान रहा समाज में कैसा विघटन चल रहा। अगर गठबंधन चल, अलग अलग सोच के लोग एक साथ कभी हो नहीं सकते हैं। आप ये सोच लीजिए, सपा बनी थी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के उस पे, उनके विचारों पे उसको तिलांजलि दे दी गई। और ये अगर बड़ा दिल दिखाते तो 10 सीटें दे देते, ये बवाल ही नहीं होता।
भाई अगर कोई गठबंधन किसी को जोड़ो तो उसको कहीं ना कहीं तो ओबलाइज करना ही पड़ेगा आपको। अगर ओबलाइज कर देते और तो इनके लोगों की यही मानसिकता रहेगी। अगर यही चुनाव कहीं लोकसभा विधानसभा के साथ में हो जाए तो पांचों राज्यों को देखें सब अलग अलग भाग के चले जाएंगे। वो पश्चिम बंगाल चली जाएंगी, वो अपना चूंकि मुख्यमंत्री वहाँ की विधायकी संभालने के लिए, और शरद पवार उधर हो जाएंगे, लालू प्रसाद जी वहाँ पे हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। बस ये है कि सिर्फ जनता को ठगने के लिए इन लोगों ने गठबंधन में, इसका कोई लेना देना नहीं। आप देख लेना। क्या लगता है जो तारीफ करी जा रही है अब कांग्रेस की तरफ से, उससे अखिलेश यादव मान जाएंगे, उनकी नाराजगी कम हो पाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी अपनी जगह सही हैं। अगर उन्होंने सही निर्णय लिया है तो बहुत सही है। अलग रहें वो ज़्यादा उनके लिए बेटर है। 2 बार गठबंधन किया है, उनको दोनों तरफ से कोई लाभ नहीं मिल पाया अखिलेश यादव जी को हमारे। और मैं गठबंधनों के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि जो गठबंधन आज करके बैठे हुए हैं वो एक दूसरे की लोग शकल नहीं देखना पसंद करते थे। जो आज इन लोग का गठबंधन हुआ है सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए, तो इसका मतलब हमारा नेता ईमानदार है पूरी तरीके से। और राहुल गांधी को इन लोग दावेदार कह रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। पहले राहुल गांधी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाह रहा हूँ। पीएम की कुर्सी का कुछ आवाज़ नहीं होगा 2024 में, कुछ खास नहीं होगा जब तक सेनाइयों की आवाज़ नहीं गूंजेगी आंगन में। इस राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। 2 लाइन और। पटना में हुई बैठक विरोधियों की, तो लगा मुझे भाई साहब की राजनीति सेट है। नीतीश ने कहा पीएम मुझे बनाना, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है, बहुत ज़्यादा सीएम बने। ममता जी ने बोला नहीं खड़गे बनेंगे। वैसे सच बताऊं पर्सनल मेरा भी इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खिसिया के बोल बैठे बक बुड़बक पीएम कैंडिडेट हम हैं। अब ये बताइए पीएम की कुर्सी है एक, बैठेंगे ये चारों। हमने कहा चारों आए ये फरमाने, और देश की जनता भी देख रही यहाँ कौन कैसा है, और देश की सत्ता फिर सौंपेगी फिर असली चौकीदार को। अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करना है, प्रधानमंत्री को यूं भी नहीं बन जाता है। देखिए कहने का मतलब है अखिलेश यादव बीजेपी को बेदखल नहीं कर सकते। बेदखल करने का काम है जनता का, पहली चीज़। और दूसरी बात यह है मायावती से गठबंधन किए थे और क्या हुआ आपने देखा ही है। फिर राहुल से भी गठबंधन इनका पहले हुआ था, वो भी आपने देखा क्या हुआ। तो कुल मिला के ये है कि गठबंधन इनका सक्सेस नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि व्यक्तित्व तो जनता देख ही चुकी है। तो कहने का मतलब है जनता को बहुत बताना नहीं है। कई बार सत्ता आई और गई, तो ऐसे में हर आदमी को व्यक्ति पहचान गया है। तो उसमें मान लीजिए ये 10 साल सरकार है, इसके विरोधी तमाम हो गए हैं। सरकार जो सत्ता में रहती है उसके विरोधी तमाम हो जाते हैं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जाए जिसको पहले देख चुकी है और उसका विरोध 100% जनता कर चुकी है। तो पता चला ऐसे व्यक्ति को नहीं बैठाएगी। जनता को सोचना है अपना भविष्य, और अपने भविष्य के हिसाब से वह निर्णय जो लेगी वह हमारे सोच से जो निकल के आता है वह निर्णय ये है कि ये विपक्ष एक नहीं लास्ट तक इकट्ठा हो पाएंगे और थक हार के टूट कर बिखर जाएंगे, और फिर मजबूरन जनता को मोदी जी को ही फिर प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। तो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से भावी प्रधानमंत्री के पोस्टर लगाए, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश शुरू कर दी गई है कि किसी न किसी तरह से उन्हें मना लिया जाए, और अब मनाने की कोशिश शुरू हो गई। अब देखते हैं कि क्या अखिलेश यादव वापस जुड़ पाएंगे, क्योंकि मनमुटाव देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव नाराज हो गए हैं कांग्रेस से, अब कांग्रेस मना रही है, जुड़ पाएंगे? ये गठबंधन सलामत रहेगा? समय पे सब जुड़ेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे। जो जैसा करेगा वो वैसा जो है ना पाएगा। ठीक है ना। समय पे जुड़ेंगे मतलब कि राजनीति के लिए जुड़ेंगे, और अगर जीत नहीं पाएंगे फिर अलग हो जाएंगे। जनता को भी ये पता है, तो जनता वोट देगी। नहीं है, नेता सब एक साथ चाय पीते हैं, ये मालूम है। हम और आप लड़ते केवल, दूसरा ये लोग नहीं लड़ते। बैठ के आराम से चाय पीते हैं, आराम से पकोड़े खाते हैं। कौन है ऐसा कैंडिडेट जो जनता की समस्या को दूर कर सकता है? आप हमको बहन जी बता दीजिए। ये चुनाव मोदी जी का जो है जनता नहीं मोदी जी नहीं लड़ रहे, ये जनता लड़ रही। नंबर 1, आप गठबंधन में 14, 17, 19, 22 ठगबंधन में सब जा रहा। ये जो लोग गठबंधन के हैं इन लोगों से पूछो जनता की क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे नीतीश बाबू हों, चाहे ममता जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, ये जनता के लिए कब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सब लोग अधिक से ज़्यादा खुदा एक संपत्ति में हैं, जो CBI को ये लोग डर रहे हैं।
और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण खत्म किया। अनुप्रिया पटेल व आशीष पटेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया। आज तक ये बताइए कि जो इंडिया गठबंधन है अभी वहां पर पीएम फेस की लड़ाई देखने को मिल रही है और सपा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के जो भावी प्रधानमंत्री के पोस्टर लगाए हैं। अगर अखिलेश यादव वो प्रधानमंत्री के लिए चुने जाते हैं, कैंडिडेट बनते हैं, अगर वो जीतते हैं तो क्या वो जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? समाधान नहीं कर पाएंगे, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आज आप थोड़ा आंकड़ा ले लीजिए, देवरिया में उनकी बिरादरी का मामला था तो वहां पहुंच गए और आजम खां के साथ में इतना दुराचार बुराचार हो रहा है। एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े चेहरा हुआ करते थे और जो है पिता तुल्य माननीय अखिलेश यादव जी मानते थे, एक दिन उनसे वहाँ मिलने भी तक नहीं गए। ये केवल 20% मुसलमान है तो इस पे ये लोग शिकार कर रहे हैं। और बहन जी हम आपको एक बात बता दें, आप पढ़ी लिखी, हम आपको गलत बताएं तो खुद हम गलत हैं। असरुद्दीन ओवैसी साहब अगर अपनी बात उठाते हैं तो कहते हैं बीजेपी का दलाल है और इसलिए उसको गठबंधन में नहीं मिला रहे, कहते हैं बीजेपी का दलाल। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था और माननीय मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं दोबारा देखना चाहता हूं। और बहन कुमारी मायावती जी भी 3 बार गठबंधन से बीजेपी सरकार चला चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को 4 को एमएलसी बनाया है और सऊदीया की रास्ता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुलवाया है। ये देश का दुर्भाग्य है, नेहरू जी ने और पटेल जी ने शायद ये न विश्वासघात किया होता तो आज ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा नहीं हुआ होता। और आप कुछ पूछना चाहें तो मैं आपको बता दूं, बात होती बेरोजगारी की, लोहिया पार्क, अम्बेडकर पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, बेगम हजरत महल पार्क, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट बने, समझो। अगर यही नाम पर फैक्ट्रियां खोल दी हो गई होती तो कितना रोजगार दिया गया होता। जो 70 साल का कूड़ा है वो मोदी जी को बटोरने में देर लगेगा। ये फिर गठबंधन नहीं ठगबंधन होगा और मोदी जी का चुनाव जनता खुद स्वयं लड़ रही। तो जनता की बातें आप सुन रहे हैं कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री को बता रहे कि वो जीतेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव को लेके जो सपा और कांग्रेस में विवाद शुरू हुआ है, क्या यही इंडिया गठबंधन का अंत है या फिर एक बार फिर मना लिया जाएगा अखिलेश यादव को? नहीं, वो केंद्र की बात अलग है, ये प्रदेश स्तर है। प्रदेश स्तर में जिस पार्टी की यहाँ है मान अधिक संख्या में और कोई दूसरी पार्टी दूसरे प्रदेशों में अधिक में है तो ये मेल बन नहीं पाएगा। अच्छा, कुछ शर्तें रखी गई थी गठबंधन की कि इन शर्तों के आधार पर लोकसभा चुनाव में गठबंधन काम करेगा, लेकिन राज्य में जब चुनाव हुए तो कहीं ये डगमगाने लगा। क्यों? राज्य में चुनाव डगमगाएंगे? राज्य में जहाँ जहाँ राज्य है क्षेत्रीय दल अपनी अपनी पकड़ अलग मजबूत किए हैं। केंद्र की स्थिति अलग है, उसमें ये देखेंगे केंद्र की स्थिति 2 ही पार्टियों में बनने वाली है, या तो कांग्रेस का बहुमत प्राप्त हो या भाजपा का। और पार्टियां इसमें थोड़ा सहयोग कर सकती हैं, ज़्यादा नहीं हावी हो सकती हैं। तो अब जिसको तरफ देखेंगे, जिसकी तरफ झुकाव ज़्यादा उसकी तरफ टूट टूट कर आएंगे। ये न समझो ये वो गठबंधन में इधर भी आएंगे, इधर गठबंधन से उधर भी जाएंगे। ये हालात देख लेना। इंडिया गठबंधन का अंत होगा या फिर जुड़ा रहेगा ये लोकसभा चुनाव तक? चलेगा पूरा। कैसे चलेगा? 5 राज्यों में चुनाव से पहले ही तो डगमगाने लगा है। अरे अभी सूचना तो जारी हुई नहीं है, अभी तो लोग डर से भाग गए हैं। अच्छा, अखिलेश यादव के तेवर क्या बता रहे हैं? अरे वो छोड़िए, वो सब डर सब ड्रामा किए हुए हैं। जब जिस दिन सूचना जारी होगी उस दिन सब एक हो जाएंगे। अच्छा, सूचना जारी होगी सब एक हो जाएंगे। तो चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं। अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बता रहे हैं उनके कार्यकर्ता। क्या लगता है उनको प्रधानमंत्री के तौर पर आगे चुना जाएगा? ये गठबंधन यहीं टूट जाएगा? मध्य प्रदेश में उनको सीटें दी जाएंगी? देखिए, हम गठबंधन इंडिया गठबंधन 2024 पर हुआ था कि हम 2024 पर एक दूसरे के सामने अपने वचनबद्धता किए कि नहीं, हम 2024 को में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मैंने गठबंधन किया। अब 2024 के नाम पर जो है गठबंधन हुआ, आप 2023 की कहां से बात आ गई? आप देखिए, जो कार्यकर्ता जिस पार्टी का है मैडम, वो कार्यकर्ता कहता नहीं है, उसका धर्म भी है
कि वो अपने नेता को बड़े से बड़े पद पर विराजमान अपनी ताकत से, अपने तप से, अपने तपस्या से बड़ी से बड़ी ताकत जगह उसको स्थापित करे। मैं उस कार्यकर्ता का जज्बा का वेलकम करता हूं और बधाई भी देता हूं कि हर दल के पास ऐसे बढ़िया सोच का कार्यकर्ता होना चाहिए। लेकिन भाई बात तो कुछ न हुई पीकर भाग जाने के बाद। आप जिस चीज का सपना देख रहे हो, जिस सपने को सृजन करने की बात सोच रहे हो, जिस सपने के पीछे तुम्हारी नेक मंशा भी है, लेकिन 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। गठबंधन टिक पाएगा लोकसभा चुनाव तक? गठबंधन टिक नहीं पाएगा। गठबंधन सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहा है, प्रचंड बहुमत की, इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के वादा के खिलाफ इस राष्ट्र में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो सरकार ने किया है, ये देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं, देश का बैकवर्ड, देश का दलित, शोषित, पीड़ित जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ करके बिक देगी और इंडिया का सरकार बनाएगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो रोज आंकड़े जारी करती है कि हमने इतने साल में इतनी नौकरी दी है, और राहुल गांधी बात करते हैं कि हम रोजगार देंगे। तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जो दावे वादे करते खोखले कैसे साबित हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रधानमंत्री ने 1 हफ्ता पहले मध्य प्रदेश की रैली में कहा था कि कलावती, मध्य प्रदेश में कलावती रेलवे स्टेशन है। दूसरा उन्होंने कहा कि बिहार में हमने एक मेडिकल कॉलेज का भी स्थापना कर दिया है। अब जब दोनों का समीक्षा हुई, जब दोनों का जांच होने लगी, पड़ताल हुआ, तो पता चला कि जिस मेडिकल का बात कर रहे थे वो मेडिकल वर्तमान भारत के दहलीज पर एंट्री है उसकी नहीं हुई। और दूसरा ये कि कलावती जो रेलवे स्टेशन है, विश्व में किसी भी राष्ट्र के पास कलावती रेलवे स्टेशन नहीं पाया गया। तो प्रधानमंत्री जी के बात को क्या करना है? प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री का क्या सपना है? आज तक हमको तो पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री अच्छा जुमला कर लेते हैं, अच्छा जनता को गुमराह कर लेते हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर लेते हैं, ये उनके पास कौशल है। ये प्रधानमंत्री केवल प्रचार मंत्री है जो लोकसभा से लेकर के और नगर निकाय के सभासद का प्रचार करता है। ऐसा प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्यति हमने नहीं देखा, न हमने सुना। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, तो उसको लेकर जनता क्या कह रही है, चलिए हम युवाओं से भी जान लेते हैं। गठबंधन देखिए टिकने का बात नहीं है, असल में चीज़ें ये होती हैं कि उनके हित हैं भविष्य में। 24 एक बड़ा लक्ष्य है सभी के लिए, सभी पार्टियों के लिए, और सब चाहते हैं कहीं न कहीं बीजेपी जो है वो सत्ता से बाहर हो। तो उसको देखते हुए कोशिश यही करेंगे कि इन जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट कर लें। वैसे कोशिश तो यही करेंगे, बाकी अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग नेता हैं, वो तो बयानबाजी तो होती ही रहती है स्थानीय लेवल पे, चाहे किसी भी पार्टी में हो। बयानबाजी होती रहती है, लेकिन क्या ये गठबंधन टिकेगा कि नहीं टिकेगा? मैडम, मेरा कहना है कि जो इंसान खुद में अभी तक अपने कोई अस्तित्व में नहीं टिका पाया, वो गठबंधन क्या टिका पाएगा? सिंपल सी बात है कि इंडिया शब्द को इन्होंने अपने देश के नाम को काट के इन्होंने बढ़ा दिया, INDIA कर दिया, उसमें बीच में बिंदुओं जोड़ दिए, तो उनका तो कभी भी टिकना क्या, मैं तो बोलता हूँ उनका यहाँ पर रहना भी, चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो सकता है। क्या लगता है ये गठबंधन टिकेगा? गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं टिकने का। तीसरी बार नरेंद्र मोदी संसद दल का नेता इन्हें प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत की 135 करोड़ जनता प्रधानमंत्री चुन के फिर बैठाएगी। आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट, 80 में से 80 भी जीत करके पहुंचेंगे संसद में। अच्छा, तो मतलब कि लोकसभा से पहले ही खत्म हो जाएगा इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन खत्म है। इंडिया गठबंधन में कोई संसद दल का नेता ही चुनने वाला नहीं है, कोई राष्ट्रीय प्रभारी भी बनने वाला नहीं है, कोई कमान संभालने वाला नहीं है। इसको गठबंधन मत बोलिए, बारात का शब्द दीजिए। सब अलग अलग नाच रहे हैं, सब अलग अलग चल रहे हैं, किसी को कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, ये बारात बोली जाएगी, इसको गठबंधन ना बोलिए। अच्छा,
अच्छा, कभी कभी बारात में जो है दूल्हा बदल जाता है और नया दूल्हा आ जाता है। नया दूल्हा कौन होगा? राहुल गांधी की जगह अखिलेश यादव? यही तो बात है मैडम, इनके बारात में दूल्हे ही बदलते रहते हैं, इनका कोई एक स्पेसिफिक नेतृत्व करता ही नहीं है। चंद्रशेखर बन गए प्रधानमंत्री, एच.डी. देवगौड़ा बन गए, वाई.के. गुजराल हो गए, उसी तरह कोई भी A to Z बन सकता है। अखिलेश यादव के एक पार्टी के दफ्तर के सामने लगा है भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। लेकिन कांग्रेस अब मनाने की कोशिश कर रही है सपा को। सपा को मनाने की कोशिश कुछ नहीं कर रही है। मोदी की सरकार आएगी, मोदी दूल्हे हैं और बाकी सब सही बाले हैं। यहाँ पे बनाने की बात अगर आप करती हैं तो लोग एक दूसरे में इनका ये जो अपने पिता का नहीं हो पाया, जो अपने परिवार का नहीं हो पाया, वो कभी ना प्रदेश का होगा ना किसी देश का होगा। तो वो बस इनका कहना है कि नेता नहीं बेटा चुनिए, बेटा कभी हो नहीं पाए ये लोग अपने परिवार से। सपा की बात कर रहा हूँ। क्या कहा मोदी जी? क्या कह रहे हैं मोदी जी? सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। किसका विकास किया? बता दीजिए किसका विकास हुआ? मैं बात करता हूँ, आज मैं जॉब कर रहा हूँ मैं यूएन एजेंसी में जॉब कर रहा हूँ। तुमको जात के आधार पर तुमको नौकरी मिल रही है। मेरा नाम अनंत, मैं अनंत नाम है, क्या लगाते हो? अनंत राज नाम है मेरा। तभी तो मिल रहा है। अच्छा, अब ये मैडम इंटरनेशनल फोरम, सर इंटरनेशनल फोरम ना मुसलमान को नहीं मिलेगा। तुम आनंद राज टीका लगा लिए, तुमको मिल रही नौकरी, तुम पढ़ के पास भी हो जाओगे। मुसलमान अच्छा, तो क्या अखिलेश यादव दे रहे हैं मुसलमानों को नौकरी? क्या वो देंगे? मुसलमान को नहीं है। क्यों? मुसलमान को सिर्फ यूज करने के लिए काम करते हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। सत्ता तो जब इन्होंने मैडम ये हाल कर दिया है कि हम लंगड़े अपाहिज हो गए और गूंगे बहिरे भी हो गए, ना हम बोल पाते हैं, ना मैं चल पाता, ना सुन सकते हैं। इन्होंने ये हाल कर दिया पूरी पार्टी। अगर कहीं ना कहीं भाजपा थोड़ा बहुत काम कर रही है एजुकेशन में मुसलमान के लिए, सपा हो गई, बसपा, कांग्रेस मुसलमान को हमेशा गुंडा बनाई, यूज की। जहुआ बार एवॉर्ड लिया मुसलमानों ने और मुसलमान के साथ कभी कुछ नहीं किया। मान लिए कम से कम पढ़ाई काम तो एजुकेशन नहीं मिल, एजुकेशन मिल रही, नौकरी कहाँ मिल रही है? भाजपा की नहीं मिल रही। अभी कौन है जो दे सकता है रोजगार? इंडिया गठबंधन के सदस्य दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी दे सकते हैं? मुसलमान की खुद, चुप रहिए, मुसलमान को खुद लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। भगवा किसी के बाप का कलर नहीं है कि अगर ये कह रहे हैं भगवा, मैं ख्वाजा चिश्ती मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह भी पहनते हैं, इनकी क्या, इनको कुछ मालूम है नहीं भगवा के बारे में? भगवा की इनको तमीज ही नहीं है। नहीं कर देंगे। मैं हरा पहना हूँ सर, आप भगवा पहने में हरा पहना हूँ। आप जाओगे अभी मैं तो ये नॉट एजुकेटेड वाली बात है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ यार, सुन तो लो यार, मेरी बहुत देर से बोल रहे हो, एक मिनट सुन लो, मुझे टीके से सुन लो यार। वो उसने बोल दिया आपको भगवे से, भगवे से मैंने भी तो हरा पहना है और आप सर इंटरनेशनल जॉब्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट काम कर रहा हूँ जी। बस एक लास्ट सवाल कि क्या ये गठबंधन लोकसभा से पहले ही खत्म हो जाएगा? मैंने मैम फिर बोला, बारात है, भीड़ है, कोई दूल्हा नहीं इनका। देखिए इंडियन गठबंधन, और ना मैं मोदी जी के बारे में बोलूं, क्योंकि मेरी लीडर सिर्फ यहाँ पे है ही नहीं, दोनों जगह। मुसलमान की लीडरशिप में असदुद्दीन ओवैसी को नहीं लिए, इंडिया गठबंधन लिया नहीं लिया। अगर ले लेंगे इनको राजनीति करने की नहीं कर पाएंगे ना। मुसलमान को डिप्टी पीएम बनाना पड़ेगा इनको। वैसी क्या आप पढ़े लिखे नहीं है कि राहुल गांधी से ज़्यादा नहीं पढ़े, कि मोदी जी से ज़्यादा नहीं पढ़े, कि कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता से नहीं पढ़े, अमित शाह से वो ज़्यादा पढ़े, योगी से ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी पढ़े। उन्हें गठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया गया ओवैसी को? मुसलमान की लीडरशिप नहीं चाहते, मुसलमान को गुलाम नहीं चाहता है। कांग्रेस वाले, इंडिया कांग्रेस, सपा, बसपा कभी भी नहीं चाहती, कभी। भाजपा से इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि भाजपा ने कभी वोट बैंक नहीं समझा। मुझे तो शिकायत कांग्रेस, सपा, बसपा से है। 70 साल से उन्होंने मझौआ भर वोट लिया, कभी मुसलमानों के लिए ऐसी हालत कर दिया। बिल्कुल भाजपा जिम्मेदार नहीं, हम नहीं मानते। मगर आप ये कह दोगे कि मैं भगवा पहना हूँ तो हम किसी के गुलाम नहीं, स्वतंत्र हैं। मैं चाहे जो कलर पहन सकता हूँ, आप भी स्वतंत्र हैं, चाहे जो भी कलर पहन सकते हैं। अगर आप टीका लगा सकते हैं, मैं भी टोपी लगा, वैसे लोकसभा में टोपी लगा के बैठते हैं। उनके इस टाइम कोई नेता उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ना भाजपा में। क्या मोदी जी उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? कोई नहीं पढ़ा लिखा है। बिल्कुल। तो आपने जनता की राय देखी कि किस तरह से जो ये गठबंधन है उसको कोई ठगबंधन कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये अभी खत्म हो जाएगा, तो कोई कह रहे हैं कि नहीं, मतलब की राजनीति है तो ये गठबंधन टिका रहेगा और लोकसभा तक जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।